चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। ठीक है, देखो कल हम लोग का लास्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया था। ठीक है, वेक्टर का मेन पोर्शन तो निकल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आता है स्केलर प्रोडक्ट, उसके पहले फंडामेंटल। अब लेकिन अभी भी 3 छोटे छोटे चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स है, मतलब 4 या क्लास 5 क्लास मैक्सिमम आज लेकर। तो और शुरुआत करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग के पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट्स आप जानते तो है ही, साथ में एक बार याद दिलाते हैं कि देखो दो वेक्टर को अगर गुना किया जाए, दो वेक्टर को गुना किया जाए तो क्या बनता है, या तो स्केलर या वेक्टर, या तो स्केलर या वेक्टर। तो वैसा प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वैसा प्रोडक्ट जिससे स्केलर बने उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जिससे वेक्टर बने उसको वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स व्हिच प्रोड्यूस अ स्केलर क्वांटिटी, व्हिच प्रोड्यूस अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट। आज क्या लिखा नहीं, the product of the vector which produce a vector quantity is called vector product, is called vector product। चलो लिखिए, चलो डिफिनेशन यूज कर रहे हैं। डिफिनेशन क्या डिफिनेशन है, the product of the two vector, the product of the two vector which produce a vector quantity is called vector product, the product of the two vector which produce a vector quantity is called vector product। representations तो कह सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस मार्क। अड़ेगा इसको क्रॉस मार्क के द्वारा रिप्रेजेंट किया था, जबकि उसमें क्या था डॉट मार्क के द्वारा, उसमें डॉट मार्क द्वारा, इसमें क्या है क्रॉस मार्क द्वारा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस मार्क, सो ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इसी कारण सो ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, also known as क्रॉस प्रोडक्ट। इसी कारण इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अड़ेगा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है, इसी कारण इसको नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे दो वेक्टर है, कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर बीच में एक क्रॉस है पड़ गया है, तो एकदम फाइनल है कि रिजल्ट क्या बनेगा, एक वेक्टर। ठीक है, बीच में अगर डॉट पड़ जाए तो बनता है स्केलर, और अगर क्रॉस पड़ जाए तो ये क्रॉस वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड्स अगर दो वेक्टर ए और बी है, ए और बी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ए डॉट बी का मीनिंग क्या था, मॉडुलस ऑफ ए बी कॉस थीटा, जबकि इसमें क्या आएगा, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। अब ये कहां से आया, ये हमको जानकारी नहीं, अतः हम इसके पीछे पढ़ना चाहते हैं। एक बार हम डिस्कस करें, कॉस क्यों ले, साइन क्यों ले, टेन क्यों ले। अरे तो डिफिनेशन डाला हुआ है कि दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिससे स्केलर बने, स्केलर प्रोडक्ट जिसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया। अब इसको चौक कहा गया, तो क्यों कहा गया, इसे हमने कहा गया ये आपका ए बी कॉस थीटा और दूसरा आपका ए बी साइन थीटा। तो कुछ इस तरह का, मतलब ए बी साइन थीटा आया और ये ए बी कॉस, ये डॉट प्रोडक्ट और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर बना है, जब कोई आउटपुट एक वेक्टर बना तो वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा ना, तो डायरेक्शन से क्या होगा, डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या है, तो इसका डायरेक्शन तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ऐसे ही कह सकते हैं कि जो आउटपुट वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्शन में नहीं कह सकते हैं कि रिजल्टेंट मतलब प्रोडक्ट, रिजल्टेंट मतलब इसका बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, बोथ वेक्टर ए एंड बी। अड़ेगा रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, और perpendicular to the plane containing A and B, or perpendicular to the plane containing A and B, perpendicular to the plane containing A and B, उस प्लेन से परपेंडिकुलर है जिस पर A और B मौजूद है, containing A and B। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन। देखो मैथ में हमको इतना ही, एग्जैक्ट डायरेक्शन की क्या जरूरत पड़ेगा, एग्जैक्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर, देखो सतह से परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है,
तो उतना भी हमको मैथ में जरूरत नहीं है, बस हमको मैथ में जरूरत है परपेंडिकुलर। लेकिन हाँ, अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए तो आपके पास था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, बहुत सारा रूल आप पढ़े हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, ये ए बी तो ये ए क्रॉस बी सीरीज होता है, ये ए ये बी तो ए क्रॉस बी, ये पहला ये दूसरा और ये रिजल्टेंट्स, तो वो सब तो आप जानते ही हैं। अभी हम लोग का इतना ही मतलब कि ए क्रॉस बी से एक वेक्टर बनता है जो उस सतह से परपेंडिकुलर जिस पर ए और बी मौजूद है, उस सतह से परपेंडिकुलर जिस पर ए और बी मौजूद है। ठीक है, बस ये जो चार दो तीन चीज बताएं, इसका अगर इन शॉर्ट लिखना कोई चाहे, इन शॉर्ट, तो हम इतने ही कह सकते हैं कि जस्ट ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। देखो इन शॉर्ट, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, तो दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। ठीक है, कॉन्टेनिंग ए एंड बी। देखिए यही स्टेटमेंट है इसका। ए क्रॉस बी से क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या देगा, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या है, इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। यहां तक बात ठीक है। ये आपका डिफिनेशन आ गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैग्नीट्यूड्स हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब आइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का क्या था, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का प्रोजेक्शन शैडो। इसी तरह से देखते हैं कि इसमें क्या आता है। देखो ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है। अगर मान लेते थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो हम लोग को इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होगा। ठीक है, देखिए सर जी, ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल अर्थ आपको निकालना है, तो बढ़िया से समझो, ध्यान से देख लेना। ए क्रॉस बी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ए बी या मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस छोड़ो, जस्ट क्या होता है, दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप। बोलो इतना जानते हैं आप सब, ए बी साइन थीटा एन कैप। फिगर देखते हैं, ए क्या है, तो ओ ए का लेंथ, ए की जगह पर आप लिख सकते हैं ओ ए, और बी साइन थीटा, अगर ये बी है ये थीटा है, तो अगर तुम इस ट्रायंगल निकालोगे तो ये वाला लेंथ आ जाता है बी साइन थीटा, यानी हम फिगर के मुताबिक बी एम कर सकते हैं, ओ ए गुना बी एम इंटू एन कैप। नहीं, ए क्रॉस बी बराबर ओ ए गुना बी एम, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ निकला क्या, ओ ए क्या है, बी एम क्या है, कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है। तो अभी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, देखो ऐसा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो एक पैरोग्राम देख रहे हैं, एक पैरोग्राम बना जिसका साइड कौन है, ए और बी। इस पैरोग्राम के लिए ओ ए क्या है, बेस, इस पैरोग्राम का बेस है ओ ए, और बी एम क्या, बी एम उसका हाइट, दिस इज द हाइट, बेस इंटू हाइट ऑफ पैरोग्राम इंटू एन कैप। बताओ